हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइक टॉक। होप आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इससे पहले कि आपने सारे मॉक टेस्ट लगा लिए होंगे, आज हमारे पास है मॉक टेस्ट नंबर 5। इसके बाद होगा मॉक टेस्ट 6 और इसके बाद हम ला रहे हैं 2 मेगा सीरीज। ठीक है, उसको ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक वगैरह हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं मॉक टेस्ट पेपर नंबर 5। So first question is another term for a fertilized ovum is zygote। ठीक है, सीधे सीधे ऑप्शन है यहाँ पर, इसमें कोई कंफ्यूजन सी बात ही नहीं है। 4 ऑप्शन है मेरे पास, प्लेसेंटा, स्पर्म, फेलोपियन और zygote। तो राइट ऑप्शन हियर इज zygote। क्वेश्चन नंबर 2 है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट मिडिल अडल्टहुड लास्ट अंटिल अप्रोक्सीमेटली। अब जो आपकी मध्य वयस्क अवस्था है ये किस एज तक चलती है? 35, 45, 55 और 65। सो राइट आंसर हियर इज 65। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है पेरेंटिंग कंबाइंस हाई रिस्पॉन्सिवनेस विद लो डिमांडिंगनेस। मतलब किस तरीके की पेरेंटिंग जो है ये कंबाइन करती है आपकी उच्च उत्तरदायित्वता को और निम्न मांग को। ठीक है, तो ये जो परमिसिव पेरेंटिंग होती है ये कंबाइन करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रेजेक्ट्री ऑफ डेवलपमेंट बिगिनिंग एट कंसेप्शन इज। अब जो डेवलपमेंट की जो स्टार्टिंग है, ठीक है, वो कंसेप्शन से शुरू होती है, कंसेप्शन की शुरुआत से शुरू होती है। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री 3 चीजें हैं वो क्या है आपकी? तो ऑप्शन नंबर पर जाइगोट, फीटस, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जाइगोट फीटस, जाइगोट एम्ब्रियो फीटस, एम्ब्रियो फीटस जाइगोट। मतलब एक इनको हमें सही सीरीज में लगाना है, तो राइट सीरीज, करेक्ट सीरीज इज जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मार्सिया स्टेज ऑफ आइडेंटिटी डेवलपमेंट। इसमें से मार्सिया स्टेज की जो मतलब जो आइडेंटिटी डेवलपमेंट की थ्योरी उन्होंने दी है, तो उसमें से क्या है? तो सही आंसर है आपका फोक्लोजर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है which of the following has been moved forward put forward as a criticism of Piaget theory। इसमें से पियाजेट की थ्योरी की तरफ क्रिटिसिज्म के लिए सबसे ज्यादा आगे जो कदम बढ़ाया गया वो क्या है? मतलब क्या फॉल है यहाँ पे? तो ऑप्शन ए, ही वाज नॉट एट मेटिकुलस अबाउट हिज मेथड। वो अपने मेथड को लेकर बहुत ज्यादा मेटिकुलस नहीं थे। क्वेश्चन ऑप्शन बी है ही डिड नॉट पे इनफ अटेंशन टू द सोशल एनवायरनमेंट। उन्होंने सोशल एनवायरनमेंट पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। उनकी जो फाइंडिंग्स हैं, हिज फाइंडिंग्स अप्लाई टू गर्ल्स बट नॉट द बॉयज। 6 सी और डी ऑप्शन बोल रहे हैं कि उनकी जो फाइंडिंग्स थी वो गर्ल्स पर अप्लाई होती थी, बॉयज पर नहीं। डी बोलता है बॉयज पर अप्लाई होती थी, गर्ल्स पर नहीं। So right answer here is he did not pay enough attention। वो क्या करते थे? अपने सोशल एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च इन्वॉल्व। जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है वो क्या इन्वॉल्व करती है? टेस्टिंग डिफरेंट पीपल ऑफ सेम एज नहीं, टेस्टिंग डिफरेंट पीपल एट द सेम एज सेम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट नहीं, टेस्टिंग द सेम पीपल एट डिफरेंट एजेस। तो सही ऑप्शन है आपका सी, टेस्टिंग द सेम पीपल एट डिफरेंट स्टेजेस। मतलब अलग अलग एज पर या उम्र के स्तर पर एक ही लोगों को, सेम लोगों को टेस्ट करना। क्वेश्चन नंबर 8 है अकॉर्डिंग टू द रिसर्च व्हिच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अटैचमेंट। अब शोध के अनुसार इसमें से अटैचमेंट का जो सबसे कॉमन टाइप है वो क्या है? सिक्योर, एम्बिवलेंट, अवॉइडेंट, डिसऑर्गेनाइज्ड। राइट ऑप्शन हियर इज सिक्योर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है अ बेबी इज रिपीटेडली शोन अ ब्लू सर्किल। एक बच्चे को लगातार एक नीला सर्कल दिखाया जा रहा है, नीला वृत्त दिखाया जा रहा है। ओवर टाइम द बेबी शोज लेस एंड लेस इंटरेस्ट इन द ब्लू सर्कल। अब समय के साथ साथ वो बच्चा जो है ब्लू सर्कल में अपना कम से कम इंटरेस्ट शो कर रहा है। ठीक है, दिस इल्यूस्ट्रेट सेंसरी डेप्रिविएशन, हैबिचुएशन, डिसहैबिचुएशन, रिफ्लेक्सिव एडजस्टमेंट। सो राइट आंसर हियर इज हैबिचुएशन। Question number 10 is Kohlberg proposed the stage theory of those cognitive development, sexual development, social development, moral development. So right answer here is moral development. Question number 11 है cross sectional studies are particularly vulnerable to first attrition, second B lack of ongoing research funding, C cohort effect, D metacritics। so सही आंसर है आपका cohort effect। क्वेश्चन नंबर 12 है which brain area is responsible for reasoning and planning। आपकी जो तर्क करने की और प्लान करने की जो शक्ति है उसके लिए ब्रेन का कौन सा एरिया आपका रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है? ब्रेन स्टेम नहीं, टेम्पोरल लोब नहीं, पैरेटल लोब नहीं। राइट आंसर हियर इज प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है द स्ट्रेंज सिचुएशन इज अ टेस्ट ऑफ। जो स्ट्रेंज सिचुएशन है वो किस चीज का टेस्ट है? अटैचमेंट का, अकोमोडेशन का, एसिमिलेशन का, आर्बिट्रेशन का।
So right answer here is accommodation. Sorry, attachment. Question number 14 है, you are watching a newborn, then when it is startled by a loud noise. ठीक है? The baby extends its arms and legs, then quickly brings them in as if trying to grasp something. ठीक है? मतलब आप देख रहे हैं एक न्यूबॉर्न बेबी को कि वो स्टार्टल मतलब जन्म ले रहा है, बॉर्न ले रहा है बहुत तेज आवाज के साथ, ठीक है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, व्हाटएवर. द बेबी एक्सटेंड इट्स आर्म्स एंड लेग, और वो अपने हाथ पैर को कुछ इस तरीके से फैला रहा है. देन क्विकली ब्रिंग देम इन एज इफ ट्राइंग टू ग्रैस्प समथिंग, और फिर अपने इस तरीके से फैला रहा है जैसे बहुत जल्दी वो किसी चीज को लेने की कोशिश कर रहा है. अब ये क्या इलिस्ट्रेट करेगा? ग्रैस्प रिफ्लेक्स, टॉनिक रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स और स्टेपिंग रिफ्लेक्स. मोरो रिफ्लेक्स मतलब कि वो ऐसा करने की कोशिश कर रहा है या उसको भी नहीं पता एग्जैक्टली हो क्या रहा है. ऑफ कोर्स, हाउ वुड यू? क्वेश्चन नंबर 15 है, कबलर रॉस क्लेम दैट देयर आर 5 फेजेस ऑफ ग्रीफ. कबलर रॉस ने क्या क्लेम किया कि दुख की 5 अवस्थाएं होती हैं. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फेज शी आइडेंटिफाइड. अब ये जो मेरे पास 5 ऑप्शन है, इनमें से किस चीज को दुख की अवस्था के रूप में आइडेंटिफाई नहीं किया गया? सो फर्स्ट ऑप्शन इज डिनायल, बार्गेनिंग, एंगर, कंफ्यूजन. सो राइट ऑप्शन हियर इज कंफ्यूजन. Question number 16 है, blank is the ability to think and acquire information quickly and abstractly. ठीक है? Blank a metacognition, B flood intelligence, C crystallized intelligence, D speed reading. So right option here is flood intelligence. Question number 17 है, Piaget believed that object permanence is typically attained during which stage? पियाजेट ने ये भरोसा किया, ये विश्वास किया कि किस तरीके का जो ऑब्जेक्ट है परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये टिपिकली अटेंड करता है किस कब? ड्यूरिंग विच स्टेज, किस स्टेज में. ठीक है, मेरे पास ऑप्शन क्या है? फॉर्मल ऑपरेशन, कॉन्क्रीट ऑपरेशन, प्री ऑपरेशनल और सेंसरी मोटर. सो राइट ऑप्शन हियर इज सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर. क्वेश्चन नंबर 18 है, यू आर स्ट्रोकिंग अ बेबीज चीक विद योर फिंगर. आप किसी बच्चे के गाल को खींच रहे हो एंड द बेबी टर्न इट्स हेड एंड ट्राइज टू सक ऑन योर फिंगर. अब बेबी ने अपने, ठीक है, अपने सिर को इस तरीके से घुमाया और आपकी उंगली को खाने की कोशिश की, सक करने की कोशिश की. द बेबी इज एग्जिबिटिंग. अब बेबी क्या एग्जिबिट कर रहा है? किस तरीके का रिफ्लेक्स? कुड इट बी टॉनिक नेक, विड्रॉल, रूटिंग, ग्रैब्स. तो वो क्या कर रहा है? रूटिंग, समझने की कोशिश कर रहा है ना. क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्लैंक आर सब्सटेंस दैट कैन हार्म द फीटस. किस तरीके की जो सब्सटेंस है वो फीटस को हार्म कर सकते हैं, जो भ्रूण है उसको हार्म कर सकते हैं. सो मेरे पास ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन्स, ठीक है, टेराटोजेंस, टेलोमेरेस और टेस्टिफायर्स. सो राइट ऑप्शन हियर इज टेराटोजेंस. क्वेश्चन नंबर 20 है, अल्जाइमर्स डिसीज इज एसोसिएटेड विद अ ग्रेजुअल लॉस ऑफ ब्लैंक प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स. अब जो अल्जाइमर रोग है ये किस चीज से एसोसिएटेड है? ग्रेजुअल लॉस, धीरे धीरे यदि लॉस होता है किसी चीज का. किस चीज का? ब्लैंक प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स प्रोड्यूस करते हैं. तो किस प्रकार के न्यूरॉन्स है वो? डोपामाइन, सेरोटोनिन, एक्सेटोकोलाइन, गाबा. सो एक्सेटोकोलाइन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21 है, पावलोव इज फेमस फॉर एक वर्क इन. अब पावलोव ने किस क्षेत्र में अपना काम किया और किस चीज के लिए वो फेमस थे? कंटीजेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपोजिशनल कंडीशनिंग. सो राइट आंसर हियर इज क्लासिकल कंडीशनिंग इज द राइट आंसर. ठीक है, सो इज फेमस फॉर हिज वर्क. ठीक है, फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू शुड नो कि पावलोव ने जो है कुत्तों पर अध्ययन किया था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 22 है, द स्टडी ऑफ लर्निंग इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद व्हिच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी. जो आपकी लर्निंग स्टडी है ये सबसे ज्यादा किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से एसोसिएटेड है? साइकोएनालिटिक, ह्यूमनिस्टिक, सोशल और बिहेवियरिस्ट. सो ये एसोसिएटेड है आपकी बिहेवियरिस्ट से. ठीक है, व्यवहारवादी. क्वेश्चन नंबर 23 है, if we reinforce the desired response every time it occurs, we are using blank a continuous reinforcement, incremental reinforcement, intermittent reinforcement, contingent reinforcement. So right option is continuous reinforcement. क्वेश्चन नंबर 24 है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज आल्सो नोन एज. आपकी जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है ये किस चीज में, इसको और हम क्या बोल सकते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, मॉडलिंग, मैनिपुलेशन. सो राइट आंसर हियर इज मॉडलिंग. क्वेश्चन नंबर 25 है, टेकिंग अवे अ चाइल्ड्स टॉयज आफ्टर शी वाज हिट हर ब्रदर टू स्टॉप हर हिटिंग हिम अगेन इज एन एग्जांपल ऑफ. अब एक बच्चा है जो कि परेशान है बहुत ज्यादा, आप उससे उसके टॉय को छीन रहे हो.
क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, अपने भाई को मारा, ठीक है, अपने भाई को हिट किया। अब आप उसे टॉय क्यों छीन रहे हो? टू स्टॉप हर हिटिंग हिम अगेन, कि वो उसको फिर से ना मारे। अब ये किस चीज का एग्जाम्पल हो सकता है? पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, विंडिक्टिव कंडीशनिंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। सो दिस वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव पनिशमेंट। क्वेश्चन नंबर 26 है, अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिस्ट स्कूल, जो व्यवहारवादी आपके अध्ययन क्षेत्र स्कूल है, ब्लैंक प्लेज नो रोल इन लर्निंग। तो इसमें किस चीज का कोई रोल नहीं है सीखने में? एक्सपीरियंस, नर्चर, नेचर, पनिशमेंट। सो नेचर इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, थॉर्नडाइक डेवलप्ड। थॉर्नडाइक ने क्या डेवलप किया? लॉ ऑफ एफर्ट, ठीक है, लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इफ्यूजन और लॉ ऑफ इफेक्ट। सो लॉ ऑफ इफेक्ट। Question number 28, giving a student extra homework after they misbehave in class is an example of। अब किसी बच्चे को आपने बहुत ज्यादा होमवर्क दे दिया, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्लास में मिसबिहेव किया था। अब इस तरीके का जो एनफोर्समेंट, इस तरीके का जो प्रोसीजर है, ये किस चीज का एग्जाम्पल होगा आपका? पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। तो ये आपका होगा पॉजिटिव पनिशमेंट का एग्जाम्पल, ठीक है। Question number 29 है, blank schedules of reinforcement are based on number of responses while blank schedules of reinforcement are based on elapsed time. So right answer is ratio interval. ठीक है, option D is correct here. Question number 30 है, to train her puppy to roll over. ठीक है, एक पपी को कोई किसी के द्वारा ट्रेन किया जा रहा है कि वो रोल ओवर करे। किम बिगिन बाय रिवॉर्डिंग इट फॉर सिंपली लाइंग डाउन। अब किम क्या कर रहा है? उसको लाई डाउन करके रिवॉर्ड कर रहा है, ये इस तरीके से कर रहा है, ठीक है। लेटर शी ओनली रिवॉर्डेड द पपी इफ इट ले डाउन एंड टर्न टू वन साइड। अब उसके बाद वो बाद में क्या करने लगा? उसे सिर्फ तभी रिवॉर्ड करने लगा जब वो या तो वो पूरा लेट जाए या फिर एक साइड पूरा घूम जाए। लेटर स्टिल, इसके बाद भी द पपी ओनली गॉट अ रिवॉर्ड इफ इट लेट डाउन। इसके बाद पपी को बस तभी रिवॉर्ड मिल रहा था जब वो लेट रहा था। टर्न देन रोल ओवर, ठीक है, घूम रहा था और फिर रोल ओवर कर रहा था। किम वाज यूजिंग, अब किम क्या यूज कर रहा था इसमें? क्लासिकल कंडीशनिंग, मॉडलिंग, फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल और शेपिंग, शेप करने की कोशिश कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्लासिकल कंडीशनिंग यूएस टेंस फॉर। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। चार ऑप्शन है हमारे पास, अनइंटेंशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकनेक्टेड स्टिमुलस, नन ऑफ देयर। सो राइट आंसर इज दिस, अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, यदि रिस्पॉन्स है यूआर है तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 32, इन क्लासिकल कंडीशनिंग यूआर एंड सीआरआर। अब जो क्लासिकल कंडीशनिंग है इसमें आपके जो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स और कंडीशनल रिस्पॉन्स है वो क्या है? अपोजिट बिहेवियर, सेम बिहेवियर, रिजल्ट ऑफ एक्सटेंशन, सेम स्टिमुलस। सो इट वुड बी सेम बिहेवियर। Question number 33 है, which of the following phrases best sums up the law of effect? सही आंसर क्या है होगा इसका? C. If it works, repeat it. ठीक है, किसी कोई लॉ ऑफ इफेक्ट आपका किस तरीके से काम करेगा? जो चीज यदि ये काम कर रहा है तो आप इसको रिपीट करो। सुना होगा ना आपने, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट ब्लैंक द लाइक्लीहुड ऑफ अ बिहेवियर एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट ब्लैंक द लाइक्लीहुड ऑफ अ बिहेवियर। जो आपका सकारात्मक पुनर्बलन है, ठीक है, ये इस तरीके से बिहेवियर में काम आ रहा है। जो आपका नकारात्मक पुनर्बलन है वो किस तरीके से बिहेवियर में काम आ रहा है? तो सही ऑप्शन है आपका इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ बिहेवियर, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, और नेगेटिव रेनफोर्समेंट कम करता है, डिक्रीज, इंक्रीज, दोनों ही बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, इन विच प्रिजनर्स डिलेमा गेम द कोऑपरेटिव डिसीजन इज। किस तरीके के प्रिजनर डिलेमा गेम में, है ना, कैदी दुविधा खेल में जो कोऑपरेटिव डिसीजन होगा वो किस तरीके का होगा? कन्फेस, डोंट कन्फेस, ब्लेम द अदर पर्सन, नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर होगा डोंट कन्फेस। बोलते हैं ना, जब तक आपका लर्न ना आ जाए, डोंट कन्फेस एनीथिंग। क्वेश्चन नंबर 36 है, टू करेज चिल्ड्रन टू एंजॉय अर्थमेटिक। अब आप चाहते हो कि कोई बच्चे को आपको इनकरेज करो कि वो अर्थमेटिक को एंजॉय करे, तो आपको क्या करना चाहिए? पनिश देम व्हेन दे मेक अ मिस्टेक, सजा दो जब वो कुछ गलत करे, नहीं। रिवॉर्ड देम एवरी टाइम दे गेट आंसर राइट, उन्हें हर बार अवार्ड दो जब वो सही आंसर दे। समटाइम्स सरप्राइज देम विद रिवॉर्ड व्हेन दे गेट एन आंसर राइट, उन्हें कभी कभी सरप्राइज कर दो इस रिवॉर्ड से। आप सरप्राइज टेस्ट लेते हो ना, सरप्राइज पनिशमेंट भी लेते हो, तो उन्हें आप सरप्राइज रिवॉर्ड भी दो। इग्नोर देम तो बिल्कुल भी मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, टू बी क्लास इज अ फोबिया। अब फोबिया के क्लास में रहने के लिए, मतलब उसकी कैटेगरी में आने के लिए, फियर मस्ट बी बोथ। फियर को किस तरीके का होना चाहिए? रैशनल एंड लाइफ थ्रेटनिंग, एक्सप्लेन्ड एंड अनकॉन्शियसनेस, शॉर्ट लिव्ड एंड डेंजरस, स्ट्रॉन्ग एंड इरेशनल। सो इट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड इरेशनल। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर।
क्वेश्चन नंबर 38 है, आफ्टर बीइंग बीटन बाय अ बिग अल्सेशियन डॉग, एक अल्सेशियन डॉग, बड़े अल्सेशियन डॉग के द्वारा काटने के बाद ह्यूगो वाज स्केयर्ड ऑफ अदर बिग डॉग्स। अब ह्यूगो जो है और भी बड़े बड़े कुत्तों से डरने लगा, बट ही वाज नॉट स्केयर्ड ऑफ लिटिल डॉग्स। पर वो जो छोटे छोटे कुत्ते होते हैं ना, उनसे नहीं डर रहा, पिल्लू काइंड ऑफ लाइक चिहुआहुआस, ठीक है। दिस पैटर्न डेमोन्स्ट्रेट, अभी जो पैटर्न ये क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, शेपिंग, नेगेटिव पनिशमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, लेटेंट लर्निंग। सो ये आपका नेगेटिव पनिशमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करता है, ठीक है, कि एक से डर गए तो आप उस तरीके के हर चीज से डरोगे, जो आपको बड़े कुत्ते ने काटा था। क्वेश्चन नंबर 39 है, पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ डेंटल प्रॉब्लम ऑफन कम टू डिसलाइक इवन अ स्मेल ऑफ देयर डेंटिस्ट ऑफिस। अब उन लोगों को जिनके पास बहुत सारी डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें अपने डेंटिस्ट के ऑफिस की स्मेल भी पसंद नहीं। अभी जो स्मेल है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, यूएस अनकंडीशनल स्टिमुलस, यूआर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, सीएस कंडीशनल स्टिमुलस और सीआर कंडीशनल रिस्पॉन्स। सो कंडीशनल स्टिमुलस इज द राइट ऑप्शन हियर। क्वेश्चन नंबर 40 है, एनिमल आर मोस्ट लाइकली टू लर्न एसोसिएशंस दैट प्रमोट। अब जो एनिमल है वो किस तरीके की एसोसिएशन को सबसे ज्यादा सीखते हैं, जो कि प्रमोट करती है। क्या प्रमोट करती है, सर्वाइवल, हैप्पीनेस, एक्सटेंशन, डिस्क्रिमिनेशन। सो राइट आंसर हियर इज सर्वाइवल। क्वेश्चन नंबर 41 है, मेमोरी इज ब्लैंक इज टू हियरिंग एज ब्लैंक मेमोरी इज टू सीइंग। अब कौन सी मेमोरी सुनने में के लिए है और कौन सी देखने के लिए। सो इकोइक आई से रिलेटेड है, ठीक है, इट इज सॉरी ईयर से रिलेटेड है, सो इट इज फॉर हियरिंग, एंड इडेटिक और आइकॉनिक इज रिलेट्स टू सीइंग, ठीक है, अब देख रहे हो, दृश्य परक। Question number 42 है, the cognitive school of psychology found it helpful to liken the brain to a ant. अब जो cognitive school of psychology है वो brain को किससे connect कर रही है, cash machine, computer, orchestra, calculators, of course the answer should be here computer. Question number 43, a person who has just eaten supper completes of word fragment, ठीक है, blank o okay as fork rather than as book or a look. This is an example of, अब एक पर्सन है जिसने अभी अभी एक कम्प्लेट्स खाया है, ठीक है, सुपर कम्प्लेट्स मतलब एक कोई चीज खाई है, जो वर्ड किस तरीके से मिलके बना, जैसे कोई आपसे बोले मैंने खाया, तो आप क्या बोलोगे, क्या खाया है, किस चीज से खाया है, ठीक है। तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से होंगे, ब्लैंक ओ ओ ओ, लाइक आई एम गिविंग यू हिंट, ठीक है, एज फोर्क। अब उदाहरण के लिए आपने क्या ले लिया, फोर्क। अब हमने यहाँ पे बुक और लुक क्यों नहीं लिया, क्योंकि बुक और लुक से हम कुछ नहीं खा सकते। ये किस चीज का एग्जाम्पल है आपका, प्राइमिंग का। 44, question number 44, which of the following brain areas have been shown to be important for memory। अब ब्रेन के कौन से एरिया मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट है, सेरिबेलियम, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, ऑल ऑफ द अबव। सो तीनों ही चीजें आपकी मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 45 है, Puny isn't sure whether she read something in a magazine or in a psychology textbook। प्यूनी को याद नहीं आ रहा है कि उसने कोई चीज अपनी मैगजीन में पढ़ी थी या फिर किसी साइकोलॉजी टेक्स्ट बुक में पढ़ी थी। अब इसको किस तरीके की प्रॉब्लम है, प्यूनी हैज अ प्रॉब्लम विद मीडिया लिटरेसी, मिसकन्फर्मेशन इफेक्ट, सोर्स मॉनिटरिंग, सैलियंस। सो सोर्स मॉनिटरिंग, ठीक है, कहते हमने कहीं पर पढ़ा था पर याद नहीं आ रहा। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ सोर्स मॉनिटरिंग। क्वेश्चन नंबर 46 है, एंटेरोगेट अमनेशिया इज टिपिकली associated with damage to the। अब जो एंटेरोगेट अमनेशिया है, अमनेशिया मतलब विस्मृति जिसको हम कहते हैं, भूल जाते हैं चीजों को, ठीक है, तो ये किस चीज में डैमेज आपकी कहाँ पर डैमेज हो रहा है ब्रेन के किस पार्ट में, तो ये आपका डैमेज कर रहा है हिप्पोकैम्पस को, ठीक है, क्योंकि हिप्पोकैम्पस से ही आपकी जो नई मेमोरीज होती है वो क्रिएट होती हैं। तो यदि कहीं पर नई मेमोरी के क्रिएशन में इश्यू हो रहे हैं किसी एक्सीडेंट वगैरह के बाद या किसी सर्टेन इवेंट के बाद, तो मतलब आपका हिप्पोकैम्पस डैमेज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 है, which part of working memory controls how attention is directed। वर्किंग मेमोरी का कौन सा हिस्सा नियंत्रित करता है कि किस तरीके से अटेंशन को डायरेक्ट किया जाए, तो सही ऑप्शन होगा आपका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। क्वेश्चन नंबर 48 है, ब्लैंक इंटरफेरेंस वर्क बैकवर्ड्स एंड ब्लैंक इंटरफेरेंस वर्क बैकवर्ड, ठीक है। अब सही आंसर क्या होगा आपका, रेट्रोएक्टिव और प्रोएक्टिव। सो रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस वर्क बैकवर्ड्स एंड प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस वर्क्स बैकवर्ड। Question number 49 है, when asked to come up with the name of a word, people are much more likely to say Robin than they are to say ostrich. This is because अब जब आप
किसी पक्षी के नाम को बोलने की बात कीजिए तो लोग रॉबिन सबसे पहले बोल देंगे, जबकि उनको क्या बोलना चाहिए वहां पर? ऑस्ट्रिच। अब ऐसा क्यों हो रहा है? रॉबिन इज अ शॉर्टर वर्ड, इसलिए कि रॉबिन कोई छोटा शब्द है, इसलिए कि रॉबिन आर से शुरू हो रहा है, इसलिए कि रॉबिन प्रोटोटिपिकल है, और इसलिए कि रॉबिन स्मॉलर है, इसलिए कि रॉबिन प्रोटोटिपिकल है। कुछ कुछ जो मिलता जुलता लग रहा है, ठीक है। रॉबिन कैन बी अ बर्ड। Question number 50 had a tendency to think about and experience events according to what might have been is known as. अब इस चीज के बारे में सोचना या फिर एक्सपीरियंस करना किसी इवेंट के थ्रू कि क्या हो सकता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। कि किस चीज का एग्जांपल है, इसको हम क्या बोलेंगे? एंटेरोगेट अमनेशिया नहीं, काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग, सैलियंस, ह्यूरिस्टिक प्रोसेस, सो दिस वुड बी काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 51 है डैमेज टू द सेरेबिलियम इज लाइकली टू इंटरफियर विद। अब यदि आपकी सेरेबिलियम में डैमेज होता है तो ये किस चीज में आपका इंटरफियर करेगा? ऑडिटरी प्रोसेसिंग, एक्सप्लिसिट मेमोरी, इम्प्लिसिट मेमोरी, इमोशनल मेमोरी, सो दिस विल अफेक्ट योर इम्प्लिसिट मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 52 है रिसर्च हैज शोन that there is blind between the accuracy of a person's memory and the confidence in the accuracy of that memory. तो रिसर्च ये शो करती है कि किस चीज के बीच में, बिटवीन द एक्यूरेसी ऑफ अ पर्सनस मेमोरी, किसी पर्सन की मेमोरी की एक्यूरेसी के बीच में और उनके कॉन्फिडेंस के बीच में जो मेमोरी होती है वो क्या होती है, क्या किस तरीके का कनेक्शन होता है। सो वर्चुअली नो रिलेशन, अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, और कर्विलिनियर relationship, so virtually no correlation. So research has shown that there is virtually no relation between accuracy, मतलब कोई connection नहीं होता। Question number 53 है the word fragment test is used to test a person, किस तरीके की memory के लिए fragment test use किया जाता है? तो answer is here is implicit memory. Question number 54 है after reading an article about a case of cheating on campus, अब चीटिंग कैंपस में कोई चीटिंग हुई, उसका कोई आर्टिकल पढ़ा, स्टूडेंट आर लाइकली टू ओवर एस्टिमेट द इंसिडेंस ऑफ चीटिंग ऑन अ कैंपस। अब बच्चे क्या करने लगे? ओवर एस्टिमेट होने लगे कि चीटिंग होती ही होती है, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, अब ये किस तरीके का एग्जांपल होगा? आइकॉनिक मेमोरी, सैलियंस, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग, फंक्शनल फिक्सनेस, सो अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 55 है कि जैसा हो रहा है वो वैसा देख रहे हैं ना, इसलिए उसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है इन स्टेज मॉडल्स ऑफ थ्योरी, मेमोरी के जो मॉडल्स हैं उस स्टेजेस पर इंफॉर्मेशन मूव्स फ्रॉम, जो आपकी सूचना है वो कहां से मूव करती है? सो इट मूव्स फ्रॉम द सेंसरी टू शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी पहले आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। क्वेश्चन नंबर 56 है द स्पेसिंग इफेक्ट सजेस्ट दैट व्हेन यू स्टडी फॉर अ टेस्ट यू शुड। अब स्पेसिंग इफेक्ट जो है वो सजेस्ट करता है कि जब आप टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? स्प्रेड योर स्टडी टाइम ओवर अ नंबर ऑफ सेशन। अब आप कितनी बार पढ़ रहे हो उससे ज्यादा आपको अपना टाइम बढ़ा लेना चाहिए, कितनी देर तक पढ़ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 57 है क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट्स आर एन एग्जांपल ऑफ। अब जो क्लासिकल कंडीशनिंग है ये किस चीज का एग्जांपल है? इम्प्लिसिट मेमोरी का। क्वेश्चन नंबर 58 है मैग्नूस वाज लॉक्ड इन रूम, जो मैग्नूस है वो अपने रूम में बंद है, द ओनली वे टू एस्केप वाज अ फोर्स ओपन अ विंडो एंड क्लाइंब आउट। अब बचने का क्या रास्ता है? जबरदस्ती विंडो को खोले और वहां से भाग जाए चढ़कर। मैग्नूस रिमेन लॉक्ड इन द रूम बिकॉज ही नेवर थॉट टू यूज हिज की। अब वो हमें रूम में ही बंद रह गया, क्यों? क्योंकि उसको कभी नहीं सूझा कि वो खिड़की से विंडो को खोल ले, ठीक है। मैग्नूस प्रॉब्लम, अब मैग्नूस की प्रॉब्लम क्या थी? अमनेशिया नहीं, उसको ऑफ कोर्स पता था। फंक्शनल फिक्सनेस, इंटरफेरेंस, मिस इन्फॉर्मेशन, सो उसकी जो प्रॉब्लम थी वो थी फंक्शनल फिक्सनेस, उसको पता नहीं था किस तरीके से काम करना। उसे ये तो पता था खिड़की से खुल सकता है, बट उस टाइम पे उसको याद नहीं आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 59 है द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेमोरी, मेमोरी के टाइम पर एलटीपी क्या का फुल नेम क्या है? सो इट स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशंस। क्वेश्चन नंबर 60 हियर इज आफ्टर अ स्ट्रोक, एक स्ट्रोक के बाद 22 साल का जो इंसान है मलिक कैन नो लॉन्गर रिमेंबर हिज चाइल्डहुड फ्रेंड्स, वो अपने बचपन के दोस्तों को भूल गया, याद नहीं कर पा रहा, और द वैकेशंस ही टुक विद हिज फैमिली वो भी भूल गया। मलिक इज सफरिंग फ्रॉम, जो मलिक है वो किस चीज से सफर कर रहा है? रेट्रोगेट अमनेशिया, एंटेरोगेट अमनेशिया, फंक्शनल फिक्सनेस, डिसलेक्सिया, तो ये रेट्रोगेट अमनेशिया है, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर द डे। होप आप ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे, इससे पहले के पेपर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए, पढ़ते रहिए, अपने सपनों के साथ अपने सपनों के लिए लड़ते रहिए। होप आप इस एग्जाम में सफलता पाए और सब लोग बहुत 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 अच्छे नंबर से पास हो जाए, ठीक है। यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।